आज देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके पहले हम लोग देखे थे उपयोगिता नियम, इसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन महोदय ने किया था, इसलिए इसको हम गोसेन का नियम भी कहते हैं। लेकिन आगे इस नियम को व्यापक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। एवं इसकी प्रस्तावना। अब हम अर्थ देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहेंगे? इस व्यवस्था में या इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती। उपयोगिता ह्रास नियम में बताया गया कि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है, क्योंकि मानव में अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। तो वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण करता है। इसलिए कहा जाता है मानव की जो आवश्यकता होती है उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं। मानव आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। जैसे जैसे हम वस्तु को भोग करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वस्तु का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे हमारी आवश्यकता की जो तीव्रता होती है वह कम होती जाती है। आप सबको मालूम है कि हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तो वह आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्ति हो जाती है, आवश्यकता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम उसी आवश्यकता को दूसरी बार पूर्ण करना चाहें तो उनकी तीव्रता में पहले की तुलना में कम हो जाती है। पहले की तुलना में आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे हम वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करते जाते हैं या संतुष्टि करते जाते हैं तो हमारी आवश्यकता क्रमशः कम होती जाती है या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। एक बार और सुनिए। जैसे जैसे मानव हमें अपनी आवश्यकता को पूर्ण करता है वैसे वैसे उनकी आवश्यकता की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी आवश्यकता की तीव्रता कम होने को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, वो भूखा है, वह अपनी भूख को शांत करने के लिए रोटी का उपभोग करता है या कोई भी वस्तु, केला हो, संतरा हो, सेब हो, कोई भी वस्तु का उपभोग करता है तो उनकी आवश्यकता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। तो अब मान लो सेब की कोई व्यक्ति भूखा है और अपनी भूख को शांत करने के लिए वो सेब की इकाई का उपभोग करते हैं। तो पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो उनकी जो भूख होती है अधिक तीव्र होती है और अधिक तीव्र होने के कारण वे उनसे अधिक उपयोगिता की प्राप्ति करते हैं। जो उनको अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होती है उनकी आवश्यकता अधिक संतुष्ट होती है। जैसे दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, सेब की दूसरी इकाई को उपभोग करते हैं तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता पहले की तुलना में कम हो जाती है और इस प्रकार हम क्रमशः अगली इकाई को उपभोग करते जाते हैं तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता बहुत कम हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उनसे हमको आवश्यकता की संतुष्टि मिलती है। तो पहली इकाई को उपभोग करते हैं तो हमको आवश्यकता की प्राप्ति अधिक होती है, आवश्यकता की संतुष्टि अधिक होती है। दूसरी इकाई को उपभोग करते हैं तो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि पहले की तुलना में कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार हम इस तालिका में देखते हैं तो एक उपभोक्ता है पहली इकाई से लेकर के 5 इकाई तक वस्तु को उपभोग करते हैं तो 5 इकाई तक उनको उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है, पहली इकाई से उनको अधिक उपयोगिता मिली। इस तालिका में हम देखकर बता सकते हैं कि एक भूखा व्यक्ति है, वह सेब की पहली इकाई को उपभोग करता है, उनको 10 इकाई के बराबर उपयोगिता की प्राप्ति होती है।
दूसरी इकाई को उपभोग करता है उनको 8 के बराबर। इस प्रकार क्रमशः तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो क्रमशः मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी 6, 4, 2 होती है। और एक छठवीं इकाई को उपभोग करता है तो हमको न तो उपयोगिता मिलती है और न ही अनुपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो आप सबको मालूम, आपको बताया था सीमांत इकाई, इसमें सीमांत इकाई पांचवी इकाई सीमांत इकाई होगी, क्योंकि पांचवी इकाई के बाद उपभोग नहीं करेगा क्योंकि उनसे किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति नहीं मिली तो उपभोग नहीं करेगा। जिस इकाई से हमको लाभ होता है उसी इकाई तक उपभोक्ता वस्तु को उपभोग करेगा। तो पांचवी इकाई सीमांत इकाई होगी और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता करते हैं। पांचवी इकाई से 2 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि हम छठवीं इकाई को उपभोग करते हैं तो 0 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। उसके बाद सातवीं इकाई का हम उपभोग करते हैं तो हमको ऋण के रूप में ऋणात्मक उपयोगिता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ तक हम देखते हैं कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता ये 0, छठवीं इकाई 0 सीमांत उपयोगिता और सातवीं इकाई में ऋणात्मक। इस प्रकार यदि हम देखें तो पांचवी इकाई तक जो हमको उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है उसको हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहेंगे। छठवीं इकाई को उपभोग करते हैं तो 0 के बराबर उपयोगिता मिली है, ये 0 सीमांत उपयोगिता है। और सातवीं इकाई का हम उपभोग करते हैं तो ऋण 2 के बराबर उपयोगिता। इस प्रकार इसको हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहेंगे। यह हो गया तालिका और तालिका के स्पष्टीकरण। ये हो गया तालिका है और तालिका का आपको स्पष्टीकरण करना है। तो सबसे पहले तालिका बनाना है, उसके बाद तालिका की स्पष्टीकरण किस प्रकार करना है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में, कोई भी व्यक्ति आप राम दे सकते हैं, श्याम दे सकते हैं, जो भी व्यक्ति है उसका आप नाम भी दे सकते हैं। तो एक राम है, राम ने अपनी भूख शांत करने के लिए रोटी की पहली इकाई को, सेव की पहली इकाई को उपभोग करता है तो 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। दूसरी इकाई को उपभोग करता है उनको 8 के बराबर उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार क्रमशः राम ने तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई उपभोग करता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः 6, 4, 2 के बराबर उनको सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार छठवीं इकाई को उपभोग करता है तो उनको न तो लाभ की प्राप्ति हो रही है न ही उनको हानि हो रही है, इसलिए इसको हम 0 सीमांत उपयोगिता। सातवीं इकाई उपभोग करते हैं तो इसको लाभ के बजाय हानि हो रही है, मतलब इनको ऋण 2 सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होती है, इसको हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये आपको तालिका की स्पष्टीकरण करना है। उसके बाद रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करना है। रेखा चित्र में जो तालिका बनाए हैं उसी का आपको रेखा चित्र बनाना है। तो सबसे पहले OX आपको खींचना है, OX अक्ष बनाना है, उसके बाद OY अक्ष बनाना है। दोनों अक्ष में हम अंक लिखते हैं तो बराबर सेंटीमीटर में नाप के, सेंटीमीटर में यदि हम बराबर दूरी के अंतर में हम अंकों को ले सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं OX X अक्ष पर सेव की इकाई, ये सेव है, इसकी इकाई है पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। यहाँ पर 7 इकाई आप लिखें तालिका में तो 7 इकाई इधर OX अक्ष पर लिखना है। OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता MU, सीमांत उपयोगिता मतलब MU मार्जिनल यूटिलिटी को है। इसमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे नहीं 10 को पहले लिखो। कोई भी अंक है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, बड़ा अंक नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का अंतर लेना है। 2 का अंतर लेकर आपको लिखना है। एक यदि हम लिखते हैं तो एक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो चित्र होगा आपके पेज में नहीं आएगा, इसलिए इसमें 2 के अंतर 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब इसके बाद तालिका में देखना है पहली इकाई से जो हमको उपयोगिता मिले 10 के बराबर,
यहाँ से यहाँ पहली इकाई है, पहली इकाई में 10 के बराबर उपयुक्त की प्राप्ति हुई, वहाँ बिंदी लगाओ। दूसरी इकाई इसमें 8 के बराबर उपयुक्त मिली, कहाँ है 8, यहाँ 8 है, तो दूसरी इकाई में 8 बिंदी लगाओ। तीसरी इकाई में 6, तीसरी इकाई में आपको 6 के बराबर सीमांत उपयुक्त प्राप्त है, यहाँ आपको बिंदी लगाना, दोनों जहाँ कट रहा है सीमांत उपयुक्त और इकाई दोनों जहाँ कटता है वहाँ आपको बिंदी लगाना। इसके बाद चौथी इकाई में 4 के बराबर सीमांत उपयुक्त की प्राप्ति हुई, पांचवी इकाई में 2 के बराबर, तो पांचवी इकाई में इसमें 2 के बराबर हमको सीमांत उपयुक्त की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम छठवीं इकाई देखते हैं, तो छठवीं इकाई में 0 के बराबर, छठवीं इकाई में 0 के बराबर हमको उपयुक्त की प्राप्ति हो रही है। यहाँ तक हो गया, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 यहाँ आएगा। इसके बाद हम सातवीं इकाई देखते हैं, तो सातवीं इकाई में ऋण 2 है, तो ऋण 2, सातवीं इकाई में ऋण 2। इस प्रकार एक चित्र बन गया। अब जितने भी बिंदी लगाए हम लोग सीमांत उपयुक्त इकाई जहाँ दोनों आपस में कट रहा है वहीं वहीं आप बिंदी लगाए, इन बिंदियों को मिलाते हुए कर्व खींचना है, रेखा खींचना है। इसी रेखा को हम सीमांत उपयुक्त वक्र रेखा करते हैं। ये हो गया, बन गया, आपका चित्र बन गया। अब रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करना है इस रेखा चित्र का। तो आपको लिखना है उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर शेप की इकाई दर्शाई गई, ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयुक्त दर्शाई गई, ठीक है। इसके बाद ओ एक्स अक्ष में इकाई 1 से लेकर के 7 तक इकाई। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं सीमांत उपयुक्त में 2 से लेकर 12 तक सीमांत उपयुक्त दर्शाई गई। अब पहली इकाई को उपभोग किए जाते हैं तो 10 के बराबर उपयुक्त की प्राप्ति हुई, दूसरी इकाई को उपभोग किया जा रहा है तो 8 के बराबर उपयुक्त, तीसरी इकाई का उपयोग किया जाता है तो 6 के बराबर उपयुक्त की प्राप्ति हो रही है। चौथी इकाई का हम उपभोग करते हैं तो उपयुक्तता में 4 के बराबर मिलती है। इस प्रकार क्रमशः उपयुक्तता में कम होती जा रही है। और एक समय आप देख रहे हैं रेखा चित्र में कि उपयुक्तता हमको 0 के बराबर प्राप्त हो रही है। छठवीं इकाई का हम उपभोग करते हैं तो हमको उपयुक्तता में 0 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और फिर आगे हम सातवीं इकाई को उपभोग करते हैं तो हमको ऋण के रूप में उपयुक्तता की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उपयोगिता जो प्राप्त उपयोगिता है और इकाई है, इसमें आप देख रहे हैं प्राप्त उपयोगिता और इकाई दोनों जहाँ कट रहे दोनों बिंदु, उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचे हैं जिसको हम MU रेखा या सीमांत उपयुक्तता वक्र रेखा कहते हैं। बस आपको इतना ही समझाना है इसमें, ठीक है।